लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोलिए, डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज सुबह से ही आशीष पटेल और उनके बयान छाए हुए हैं। चारों तरफ आशीष पटेल और उनके बयानों की चर्चा हो रही है। आशीष पटेल खुले मंच से कभी सीने पर गोली मारने की बात करते हैं तो कभी 1700 करोड़ की बात करते हैं। क्या है पूरा मामला और इसके पीछे की असल जड़ क्या है, उस बात पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल के पति भी हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। कभी कहते हैं कि एसटीएफ उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, कभी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग जो है वो उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, उनको बदनाम कर रहा है। मामला विभाग में प्रमोशन का है, लेकिन इस मामले के तार जुड़ते हैं अनुप्रिया पटेल के परिवार से ही, यानी कि आशीष पटेल के परिवार से ही। अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन यानी आशीष पटेल की साली पल्लवी पटेल ने बीते दिनों अपनी जीजा आशीष पटेल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की और कहा कि आशीष पटेल के विभाग में पदोन्नति में एक बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके बाद खबर जो है वो चारों तरफ वायरल हो गई और सवाल पूछे जाने लगे। अब उसके बाद आशीष पटेल का बयान सामने आता है, जिसमें वह कहते हैं कि उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये लड़ाई जीजा साली या परिवार की नहीं है, ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में फिर से वही दिल्ली और लखनऊ की है। पूरा मामला वही दिल्ली और लखनऊ पर आकर टिक जाता है। आशीष पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री कहेंगे हम वैसा कर लेंगे, वो इस्तीफा देने की बात कहेंगे हम इस्तीफा दे देंगे, वो जांच कराएंगे हम जांच भी झेल लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ, जिनकी सरकार में वो मंत्री है, उनकी सरकार के उनके खास जो अधिकारी हैं उनके ऊपर षड्यंत्र और साजिश रचने के आरोप लगाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर पल्लवी पटेल भी कल जाकर राज्यपाल से मिलती हैं और उनको शिकायत सौंपती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि विभाग में पदोन्नति को लेकर एक घोटाला हुआ है और एक लेटर सौंपती हैं। और उसके बाद राज्यपाल उस लेटर को आगे मुख्यमंत्री को फॉरवर्ड कर देते हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के बीच की लड़ाई ये कहां जाकर थमेगी। अनुमान ये लगाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो ये है कि पल्लवी पटेल इस समय लखनऊ के खेमे से खेल रही हैं, तो वहीं अनुप्रिया पटेल दिल्ली के खेमे से खेल रही हैं। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के जरिए लखनऊ और दिल्ली एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहा है। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के कोटे से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ी विपक्षी पार्टी है, अहम विपक्षी पार्टी है, वो इस मामले पर चुप है, क्योंकि ये लड़ाई बीजेपी और एनडीए गठबंधन की अंदरूनी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी ने अपने आप को इस लड़ाई से दूर रखा हुआ है। तो अब सवाल ये पूछा जाएगा कि 2027 के चुनाव में जब चुनाव होगा तो क्या अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अनुप्रिया पटेल की जगह पल्लवी पटेल लेंगी। क्योंकि जिस तरीके से आरोप अपना दल की ओर से लगाए जा रहे हैं सरकार के अधिकारियों पर, तो जाहिर तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं यूपी सरकार के मुखिया और उनके जो मंत्री हैं आशीष पटेल, उनके बीच काफी मतभेद है। आशीष पटेल ने पत्रकारों के दौरान बातचीत में कहा
पत्रकारों से कि आप हर मंत्री से जाकर मिलिए, हर मंत्री यही दुखड़ा रो रहा है। तो अब एक सवाल और भी उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ से उनके मंत्री भी परेशान हैं? ये आरोप आशीष पटेल लगा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि आखिर दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई, जो दिल्ली लॉबी है और जो लखनऊ लॉबी की लड़ाई है, इसमें कौन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? हम कल भी बता चुके हैं कि ये लड़ाई उत्तराधिकार की है। ये लड़ाई आगे जगह लेने की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनकी जगह कौन लेगा। क्या वहां पर अमित शाह बैठेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ अपने आप को उस पद का उत्तराधिकारी मानते हैं? और यही पूरा मामला है कि इसको लेकर हमेशा लखनऊ और दिल्ली में ये तीखी नोकझोंक चलती रहती है, जो कि सरकार और विपक्ष की झगड़े से बिल्कुल इत्र है। कल आपने देखा कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनकी तस्वीर आने के बाद चारों ओर इसी बात की चर्चा होने लगी कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलते हैं। और जबकि 3 दिन बाद वह ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे से मुलाकात करते हैं, इसके बाद से फिर वो जो एक सुगबुगाहट होती है, जो चर्चाएं होती हैं, जो खबरें होती हैं, वो और तेज हो जाती हैं उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में कि फिर भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है, भाजपा में कुछ बड़ी कलह चल रही है उत्तराधिकार को लेकर। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।